हेलो दोस्तों, मैं राधा कुमारी आप सभी का अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जो भारत में 2022 में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी जो को एग्जाम हुआ है बीपीएससी में, इसमें 2022 से करंट अफेयर्स पूछा गया है। तो 67th बीपीएससी जो होगा, अच्छा अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम हो रहा है, तो इसमें भी नियुक्तियां पूछा जा रहा है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जितने भी नियुक्तियां हैं सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है दोस्त, आप सभी पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा, भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने। अभी भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। ठीक है, यह 15वां क्रम की राष्ट्रपति है। ठीक है, याद रखना है। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक, अगला है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन बने। तो देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बने हैं। ठीक है, और जगदीप धनखड़ जी पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और इनके स्थान पर पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल ला गणेशन बन गए। ठीक है, याद रखिएगा, ला गणेशन, जो कि ये अभी पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त प्रभार संभाले हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ये जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं 14वां क्रम का। इनसे पहले थे एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, चलिए अगला है भारत का 49th यानी 49वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, उदय उमेश ललित। ठीक है, कौन है, उदय उमेश ललित। ये मात्र 75 दिन के लिए नियुक्त हुए हैं। 2 मंथ 2 वीक इनका कार्यकाल रहेगा। इनसे पहले 48वां एनवी रमन्ना थे। ठीक है, ये हट गए हैं। कौन थे, एनवी रमन्ना। याद रखिएगा, इन्होंने ही द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाया था। ठीक है, तो एनवी रमन्ना। अब देखिए, 50वां के भी जो 50वें बनेंगे मुख्य न्यायाधीश, इनकी भी घोषणा हो गई है। यह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। एक चंद्रचूड़ नाम के व्यक्ति भी रह चुके हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला है मैं कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है, कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, सुरेश एन पटेल। ठीक है, यह अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर निगरानी रखा जाता है इसके सीबीएसई के द्वारा। ठीक है, अगला है हमारा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 11 फरवरी 1964 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1964। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन बने हैं सीबीसी के, सुरेश एन पटेल। अगला है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक कौन बनी है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का, तो श्वेता सिंह। ठीक है, श्वेता सिंह। अगला है कि प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन अभी नियुक्त हुए हैं। तो सत्येंद्र प्रकाश। कौन, सत्येंद्र प्रकाश। पीआईबी का स्थापना 1919 में न्यू दिल्ली में। पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। चलिए आगे, अगला है हमारा, यह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके जो पहले थे वो दिल्ली के उपराज्यपाल बन गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी का फुल फॉर्म, के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मनोज कुमार। ठीक, कौन, मनोज कुमार। इनसे पहले विनोद कुमार सक्सेना थे। इनको क्या कर दिया गया, विनोद कुमार सक्सेना हटाकर दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई में है। तो केवी आईसी का मनोज कुमार। चलिए अगला है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। ठीक है, देखिए, जो उप चुनाव आयुक्त होता है ना, यानी अन्य चुनाव आयुक्त, उप नहीं अन्य, वही अगला चुनाव आयुक्त बनता है। इससे पहले सुशील चंद्रा थे। ठीक है, सुशील चंद्रा को हटा दिए गए, 24वें थे, और इनके स्थान पर राजीव कुमार बने हैं 25वें। देखिए, चुनाव आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। अन्य में अभी हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी है, एक और है राजीव कुमार अन्य चुनाव आयुक्त भी है। देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन 25 जनवरी को जो
हम लोग का वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे, ठीक है। फिडे के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, याद रखिएगा। फिडे के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद बने हैं, जो भारत के पहला ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद जी, इनको फिडे का उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष है आर्करी डवोरकोविच, ठीक है। कौन है, आर्करी डवोरकोविच। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे का फुल फॉर्म होते हैं, यानी चेस से रिलेटेड। 20 जुलाई 1924 ईस्वी को शतरंज महासंघ की स्थापना हुआ था, इसीलिए 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो हिमांशु पाठक, ठीक है। हिमांशु पाठक 15 जुलाई 1929 ईस्वी को ICAR की स्थापना हुआ था, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं। देखिए लोकपाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकपाल जो ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में लोकपाल है, इससे पहले आपको DN थे, ठीक। क्या नाम है उनका, DK जैन थे, ठीक, याद रखिएगा। लेकिन अब बन गए हैं विनीत शरण। कौन बन गए हैं, विनीत शरण, एथिक्स ऑफिसर या लोकपाल। BCCI के फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। इसको कैसे याद रहे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कंट्रोल करने का बोर्ड फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारत में क्रिकेट के लिए, ठीक। इसको अगर विच्छेद करिएगा तो। अगले ही इसकी स्थापना 1928 में हुआ था, मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष सौरव गांगुली जी है और CEO हेमांग अमीना है, ठीक है, याद रखिएगा हेमांग अमीना। और इसका बन गए हैं कौन, विनीत शरण, लोकपाल। चलिए आगे, अगला है कि IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो IB के नए महानिदेशक तपन कुमार डेका बने हैं। IB की स्थापना 1887 में हुआ था, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। IB जो है भारत की एक खुफिया एजेंसी है, ठीक। चलिए अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए MD एंड CEO कौन बने हैं, तो MD एंड CEO यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं, तो याद रखना है आशीष कुमार चौहान। 1992 में इसकी स्थापना हुई था, किसका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, आशीष कुमार चौहान, याद रखिएगा आशीष कुमार चौहान। अगला है कि गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो गेल के बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। गेल की स्थापना 1984 में हुआ था, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, यानी संदीप कुमार गुप्ता गेल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो देखिए श्रीलंका में अभी बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, वहाँ पे इमरजेंसी भी लगा हुआ है, खाद्य आपातकाल। तो देखिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी रानिल विक्रम सिंघे बने हैं, या 8वें बने हैं रानिल विक्रम सिंघे, ठीक। 225 में से 134 वोट मिला, ये वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब बन गए हैं राष्ट्रपति। श्रीलंका के नए 15वें प्रधानमंत्री पूछे तो दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। कौन है, दिनेश गुणवर्धने। रानिल विक्रम सिंघे राष्ट्रपति, दिनेश गुणवर्धने प्रधानमंत्री। अगला, किस बैंक के विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा इंदरमित गिल, ठीक है। जुलाई 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था, 1945 से कार्य करने लगा, वाशिंगटन DC में मुख्यालय है, यानी इंदरमित गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। इंदरमित गिल याद रखना है। इसके बाद अगला है कि अध्यक्ष डेविड मालपास, ठीक है, अभी भी है। और MD एंड CEO अंशुला कांत है, जो कि भारतीय है, MD एंड CEO अंशुला कांत। चलिए अगला, भारत के सबसे यहाँ सबसे होगा, सबसे युवा विधानसभा स्पीकर कौन बन गए हैं, तो ये राहुल नार्वेकर, याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र विधानसभा के बने हैं, यह BJP के हैं, राहुल नार्वेकर। इससे पहले 25 वर्ष की
सांसद बनी थी, ओडिशा की थी, वो बहुत कम उम्र की। तो ये याद रखना है। राहुल नार्वेकर विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं। अगला WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक पुनः कौन बने हैं, यानी ये पहले भी थे और फिर बन गए हैं। तो ये है टेड्रोस एडहेनोम, ठीक है, एडहेनोम, टेड्रोस एडहेनोम, ठीक है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में 194 इसमें सदस्य हैं। अगला है कि इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें सारा हमने इंक्लूड किया है। इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री अभी यार लेपिड बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? यार लेपिड, यार लेपिड, ठीक है, याद रखना है। इससे पहले राष्ट्रपति अभी है इसाक हर्जोग, ठीक है। जेरूशलम इसकी राजधानी है। शेकेल यानी न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, यानी इजरायली शेकेल भी कह सकते हैं, यहाँ की मुद्रा है। यानी यार लेपिड यहाँ के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो ये एकनाथ शिंदे बने हैं, यह 20वें मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, ठीक है। तो एकनाथ शिंदे। चलिए आगे। अगला है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दिनकर गुप्ता। कौन बने हैं? NIA के दिनकर गुप्ता। 2009 में इसकी स्थापना हुआ था, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है, ठीक है। दिनकर गुप्ता, NIA। अगला है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। यानी CBDT के नए अध्यक्ष नितिन गुप्ता। 1964 में स्थापना हुआ था CBDT का, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है। चलिए आगे। अगला है कि रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भी भारत का खुफिया एजेंसी है। इसके फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सामंत कुमार गोयल। देखिए जो हमने IB का पढ़ा था तो तपन कुमार डेका थे, उससे पहले IB के अरविंद कुमार थे, ठीक है, लेकिन उनको हटा दिया गया। लेकिन रॉ का जो है सामंत कुमार गोयल, यह अभी पहले भी थे और फिर इनकी नियुक्ति हो गई। इनकी स्थापना 1968 में हुआ था, मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अगला है कि SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो याद रखिएगा SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के नए अध्यक्ष SL थाउसेन बने हैं, ठीक है। कौन बने हैं? SL थाउसेन, ठीक है, थाउसेन। 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था, 20 दिसंबर 1963 ईस्वी को। अगला है हमारा कि नीति आयोग यानी नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो याद रखना है नीति आयोग के नए CEO परमेश्वरन अय्यर बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है। अध्यक्ष थे तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। तो यानी इसके CEO परमेश्वरन अय्यर है और उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है, ठीक। चलिए आगे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA की एथलीट समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बनी है लॉलिना बोर्गोहेन, जो कि ओलंपिक से इन्होंने अपना पूरा भारत में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो कौन है? लॉलिना बोर्गोहेन। किसके लिए है? ये बॉक्सिंग से ही संबंधित है। अगला है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा BS राजू। भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष BS राजू। देखिए सेना के अध्यक्ष पूछता है तो BS राजू याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। अध्यक्ष मनोज पांडे है, ठीक है। जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अंततः आगे चलकर अध्यक्ष बनते हैं, तो इसलिए याद रखना है थल सेना के नए उपाध्यक्ष मनोज पांडे, चाहे महानिदेशक भी बोलते हैं, ठीक है। और इस देखिए थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनता है? 15 जनवरी को। चलिए आगे। अगला है हमारा
ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी एल्बनीज, ठीक है, कौन बने हैं? एंथनी एल्बनीज, याद रखिएगा। उसके बाद स्कॉट मॉरिसन से तो वो हट गए, ठीक है, तो एंथनी एल्बनीज बने हैं, ठीक। अगला है हमारा कि फ्रांस की नए महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, फ्रांस की नई महिला प्रधानमंत्री पूछे तो एलिजाबेथ बोर्न है। कौन है? एलिजाबेथ बोर्न है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। अगला है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धामी के हैं। दिहरम यहाँ अबू धामी यहाँ की राजधानी है, दिहरम यहाँ के मुद्रा है, यूएई, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा कि भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएस मुद्रा। इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। भारत की सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। इसके बाद न्यू दिल्ली है जिसका 1925 में हुआ था। एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुआ था, ठीक है। इसलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखना है 8 अक्टूबर को। चलिए आगे, उप प्रमुख है इसका संदीप सिंह, ठीक है। कौन है? संदीप सिन्हा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, निजी सचिव विवेक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? विवेक कुमार। उसके बाद है कि रिलायंस जियो के नए उप अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, मुकेश अंबानी हटने के बाद इनका पुत्र आकाश अंबानी बने हैं, ठीक है। इसकी स्थापना 2007 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, जुल्फिकार हसन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के। अगला है कि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति पूछे तो यून सुक यूल। कौन बने हैं? यून सुक यूल। अगला है हमारा कि यूएनओ में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है, रुचिरा कंबोज। इससे पहले टीएस त्रिमूर्ति जी 2 साल तक कार्यकाल संभाला, यानी अभी है रुचिरा कंबोज। अध्यक्ष है एंटोनिया गुटेरस, ठीक है। चलिए आगे, अगला है कि फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार, याद रखिएगा, टी राजा कुमार। FATF जो है यह ग्रे लिस्ट और आतंकवादियों के लिए जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ग्रीन लिस्ट, ठीक है, याद रखना है। इसका 1989 में स्थापना हुआ था, पेरिस फ्रांस में मुख्यालय है। अगला है कि भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI के नए अध्यक्ष तो रंजना प्रकाश देसाई 1966 में इसकी PCI की स्थापना हुआ था। अगला है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक। अगला है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवी पुरी बुच, ठीक है दोस्तों। इसका अगला वीडियो हम फिर लाएंगे दूसरा पार्ट 2 में, और पूरा 2021 का भी हम जितनी भी नियुक्ति होगी उसको डिस्कशन करेंगे। दोस्त अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।